मार्गदर्शन तो कुछ गुरुदेव करेंगे। हम लोग तो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर लें और उसका से लाभान्वित हो जाए, यही हमारे लिए आनंद की विषय। आइए आज के विषय को आरंभ करें। उसके पूर्व गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें पूज्य गुरुदेव की चेतना के साथ, और इस ब्रह्मांड में जो एक दिव्य नाद गूंज रहा है उसको इस गायत्री महामंत्र के साथ, उसके साथ अपना सायुज्यता बनाने का हम प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को पुनः प्रणाम। आज का विषय नाद योग पर है। इस समय हम लोग गायत्री साधना को व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार करें, इस पर चर्चाएं चल रही है, और उसमें आज का विषय हम लोगों ने लिया है नाद योग। नाद योग के संबंध में हम सब जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं ये जानते हैं कि नाद योग के रूप में शाम को 6 बजे शांतिकुंज में एक संगीत गूंजता है, और उस लगभग 16-17 मिनट का क्रम है, और उसमें उस संगीत की ध्वनियों पर हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, और उसके बाद में वो संगीत समाप्त हो जाता है और हम लोग उठ करके अपने काम में लग जाते हैं। प्राय सभी शक्तिपीठों पर क्रम होता है। एक विशेषता उसमें, जो विशेषता मतलब मैं भौतिक विशेषताओं की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि उस समय कोई भी इधर उधर मूवमेंट नहीं करता। सुबह गुरुदेव ध्यान कराते हैं तब भी ये रहती है, पर नाद योग के समय गेट वेट सब बंद हो जाते हैं, कई जगह शक्तिपीठों के भी हो जाते हैं। ये एक भौतिक उपक्रम हम लोगों ने उसके साथ अपनाया। ये नाद योग हम में से हर किसी ने सुना है, और हम में से हर किसी ने इस नाद योग पर अभ्यास भी किया है, और अपने साधना पथ में सुविधानुसार हम उसका उपयोग करते भी रहते हैं। आज हम लोग इसके विषय पर चर्चा करेंगे कि नाद योग के माध्यम से हम क्या जाने, क्या समझें, और कैसे इसका लाभ उठाएं। इस विषय में आने के पहले एक और विषय, इसी से जुड़े एक विषय पे आते हैं। वो विषय ये है कि नाद योग एक साधना है, ध्यान है। सुबह गुरुदेव जो उनके आवाज में हम लोग जो पंचकोश का, 3 शरीर का, कुंडली जागरण का और अन्य ध्यान हम करते हैं, वो भी एक ध्यान है। तो ये ध्यान चीज क्या है, पहले हम लोग इससे चर्चा आरंभ करें। पतंजलि ने जो योग दर्शन में 8 सूत्र दिए हैं, हम सब जानते हैं। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान, और तब सीधे समाधि की स्थिति का वर्णन किया है। यानी उन्होंने ध्यान को एक बहुत ऊंची स्थिति पर दिया है। ध्यान के पहले आदमी के प्रत्याहार और धारणा, प्रत्याहार से अपने विकारों को दूर करके अपने अंदर में श्रेष्ठ धारणा को से स्थापित होने के बाद तब ध्यान की बात कही। परम पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री महाविज्ञान के 3 पाठ में जो पंचकोशों का वर्णन किया है, उसके अंदर में मनोमय कोश के अंदर में जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा, ये 4 उपाय बताएं, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि पतंजलि ने 7वें पायदान पर जाके इसको रखा, और गुरुदेव ने तीसरे ही चरण में ध्यान को दिया, इसका क्या कारण है? तो कुछ दिन पहले भी हम लोग अपनी चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव का टास्क बहुत बड़ा था। इस धरती के हर व्यक्ति के लिए एक पैकेज बनाना था, और ऐसा पैकेज जिसमें हर कोई अपने मतलब की बात खोज सके। ये एक बहुत अद्भुत चीज है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपको किसी स्कूल में
पढ़ाने के लिए भेजा जाए, आप किसी एक क्लास को पढ़ाना हो, 50-60 बच्चे हों, 70 बच्चे हों, 100 बच्चे हों, तो आप पढ़ा लें। लेकिन 1000 बच्चों को एक ही साथ पढ़ाना हो और इस तरह के सब विषय पूरे हो जाएं, कितना कठिन काम है। उनमें से कोई क्लास 1-2 का भी बच्चा होगा, कोई क्लास 10th का होगा, कोई 12th का होगा। गुरुदेव को ऋषियों ने ऐसा ही काम दिया। धरती के 600 करोड़ लोगों को बात बतानी है, किताब लिख दी है, और ऐसी बात जिसमें कि सब लोग समझ लें। ये एक बहुत, आप सोचें तो बड़ी विचित्र सी बात गुरुदेव के साथ उन्होंने दे दी। इसलिए गुरुदेव ने ध्यान को मनोमय कोश में डाल दिया, क्योंकि गुरुदेव के प्रदत्त पंचकोश साधना के अंदर में ध्यान का अर्थ जो है मूल रूप से एकाग्रता से संबंधित, कि पहले हम एकाग्र हो जाएं, एकाग्रता सीखें। एकाग्रता ध्यान का प्रथम चरण, और उसके बाद जो पातंजलि ने जिस ध्यान की बात कही, उस ध्यान का स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव ने आनंदमय कोश के अंदर में नाद बिंदु कला साधना के रूप में दिया। ये सब ध्यान, बिंदु साधना भी ध्यान है, कला साधना भी ध्यान है, नाद साधना भी ध्यान है, और क्योंकि ये सीधा समाधि की अवस्था यानी तुर्यावस्था की स्थिति तक पहुंचा देता है, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करा देता है। इसलिए गुरुदेव ने इस ढंग से इस बात को लिखा। तो अब ध्यान जब गुरुदेव ने दिया है, तो इसमें हम नाद योग की जब बात करते हैं तो इनको दोनों चरणों पर बात को समझना चाहिए। पहला तो नाद साधना ध्यान के रूप में, और दूसरा नाद योग के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, आप पढ़िएगा, गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाएं। 5 उच्च स्तरीय साधनाओं में गुरुदेव ने उसके अंदर में लिखा है कि केसरी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, त्राटक, सोहम और नाद साधना, ये 5 साधनाएं हर साधक को के लिए उसने बताया। ये गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधना दी। इन पांचों को 5 कोषों के साथ जोड़ करके हम समझ सकते हैं इनके ऊपर में। तो कहने का मतलब है कि नाद जो है एक बहुत उच्च स्तरीय साधना है, और इसको हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। प्रारंभिक चरण के बच्चे जब नाद साधना करेंगे तो एक जगह बैठेंगे, किसी म्यूजिक को, जैसे बांसुरी का म्यूजिक सुनता है उनको सुनेंगे और अपने मन को स्थिर करेंगे। और उच्च स्तर के विद्यार्थी इसी नाद को सुनते हुए उस नाद के साथ, परमात्मा तत्व के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। तो हम इसमें दोनों स्थिति से इस चीज को समझेंगे, इन बातों को जानने का प्रेस पर चर्चा करें। नाद मतलब शब्द, शब्द, और इसीलिए नाद साधना में शब्द आता है अनहद नाद। शब्द जो होते हैं वे आहत नाद होते हैं। आहत नाद और अनहत नाद, दो तरह के नाद होते हैं। एक है हम जिसको अभी नाद कहते हैं, ये आहत नाद है। कोई भी स्वर कहा जा रहा है, चाहे वो कोई म्यूजिक बन रहा हो, चाहे ओम का गुंजन किया जा रहा हो, चाहे कुछ हो, ये सब आहत नाद है। लेकिन जब नाद योग में जो बात होती है वो अनहत नाद तक जाने की बात की जाती है। ये जो शब्द है, ये शब्द विचारों का स्थूल रूप। कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं और मस्तिष्क में चिंतन में विचार आते हैं, और विचारों का जो प्रकटीकरण है वो शब्द के रूप में होता है। यानी विचार सूक्ष्म है और शब्द स्थूल है। इसीलिए पंच तत्वों में जो सबसे ऊपर का तत्व है, जिसको आकाश तत्व कहते हैं, उसकी तन्मात्रा शब्द कही गई है। यहाँ जब ये बात पर समझते हैं तो ये समझ में आता है कि उस तन्मात्रा शब्द का मतलब मुंह से बोले जाने वाले शब्द नहीं है, भाव के रूप में उठने वाले कोई भी विचार हैं, वे सारे शब्द हैं। और ये सारे शब्दों की तरंगे इस विस्तृत आकाश मंडल के अंदर में जहां भी खाली स्पेस है वहां पे गूंजती रहती। लौकिक जगत में जैसे ये तरंगे गूंजती हैं, जैसे हम सब इस बात को जानते हैं कि सारे चैनल्स हर जगह मौजूद हैं, और टीवी या रेडियो या मोबाइल, जो भी उसको हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको कनेक्ट करता है, जिस चैनल को कनेक्ट करता है वहां की तरंगों को वो
शब्द रूप में परिवर्तित कर देता है, ध्वनि में परिवर्तित करता है और उसको हम सुनते हैं और देख पाते हैं। वैसे ही ब्रह्मलोक सूक्ष्म जगत में भी कुछ तरंगे बहती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसको ईश्वरीय प्रवाह कहा गया है। वो ईश्वरीय प्रवाह सदैव प्रवाहित होते रहता है और ये ईश्वरीय प्रवाह ही वो नाद है जो तरंग के रूप में यहाँ गूंजता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लोकल तरंगों को इकट्ठा की जाती है, स्थूल तरंगों को एक जगह की जाती है, वैसे ही अपनी हमारा अंतःकरण भी एक रेडियो है और अपनी अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाले दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए। ब्रह्म जी गुरुदेव के लिखे शब्द हैं ये, कि अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाले दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। यानी फाइनल टारगेट बता दिया कि ये जो हम लोग कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, उन्होंने ऐसा सुना, तो ये आकाशवाणी इस आकाश में चमकने वाले बिजली की तरह नहीं होती है जो टीवी के अंदर में किसी सीरियल में दिखा दिया जाता है। ये अंदर में उठने वाली दिव्य लहरें जो होती हैं उनको पकड़ करके उनको अनुभूत करने का नाम आकाशवाणी होता है। यहाँ इसीलिए आकाश का संबंध शब्द से है। आकाश एक पदार्थ है जिसकी तन्मात्रा शब्द है और वही आकाशवाणी बनती है। अब ये आकाशवाणी अगर सब जगह है तो हमको सुनाई क्यों नहीं देती, ये प्रश्न आएगा अगला। भाई आप कहते हैं कि सब जगह है पर हमको तो सुनाई नहीं देती। हाँ, बिल्कुल नहीं सुनाई देती हमको तो। कोई जैसे स्थूल तरंगे भी हमको सुनाई नहीं देती। उसको जब हमारा टीवी या मोबाइल या रेडियो उसको पकड़ करके उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में, तो हम उसको सुन पाते हैं। वैसे ही हमारा ये जो एपरेटस है शरीर, ये जब इन तरंगों को पकड़ करके इनको अनुभूत की जन्य स्थिति में आता है तो वो हमें सुनाई देते हैं। इसके लिए जैसे हमारा टीवी का अच्छा होना जरूरी है, टीवी खराब होगा तो अच्छी आवाज नहीं आएगी। पहले जब एंटीना लगा करता था टीवी पे, छत पे होता था, थोड़ा सा आंधी तूफान आता, एंटीना घूम जाता, दौड़ के छत पे जाते, उसको घुमा घुमा करके उसको अलाइनमेंट करते कि कहाँ चीख आ रहा है। वैसे ही इस ईश्वरीय को पकड़ने के लिए जो आवश्यक है वो आंतरिक पवित्रता। आंतरिक पवित्रता जितने अंशों में बढ़ती जाएगी उतने अंशों में दिव्य संदेश हमको बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई होते चले जाएंगे। यही गायत्री स्मृति में भी जो हमको प्रेरणा मिलती है, गायत्री मंत्र देता है पवित्र जीवन की बात, कि जैसे जैसे हमारा जीवन पवित्र होता रहता है वैसे वैसे ये चीजें हमें सहज रूप से प्राप्त होती चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण गूंजती रहती है जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न हुई और ये सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता रहा। सृष्टि की उत्पत्ति इस शब्द शक्ति से हुई, जो कि विज्ञान के हिसाब से अभी हम जानते हैं एक बिग बैंग थ्योरी के रूप में जिसको हम जानते हैं। और यह ध्वनि को ही ऋषियों ने ओम की ध्वनि के रूप में वर्णित किया है। निश्चित रूप से मुंह से बोले जाने वाला ओम ये नहीं होगा। ओम हम मुंह से बोलते हैं, ये तो हमारा आहत नाद हो गया। इसकी भी बहुत व्याख्या की गई है अपने अंदर में म के रूप में, लेकिन ओम एक फोनेटिक साउंड है, उस रूप में हमको इसको जानना और समझना चाहिए। उदाहरण के रूप में समझे तो जैसे नदी कहीं कहीं अगर आप कोई लेख पढ़ रहे हैं और उसमें आता है कि कल 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 के रूप में ध्वनि, कल 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 ध्वनि जब आती है तो सहज बात आती है कि नदी के प्रवाह के रूप में आती है। जल को कल 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 ध्वनि के रूप में कही जाती है। या वायु के लिए कहा जाता है साए साए हवा गूंज रही थी जंगल में। न तो कल कल हवा पानी बहता है, न साए साए करके कोई हवा चलती है। आप धीरे मंद हवा को भी अनुभव किए होंगे और तूफान को भी अनुभव किए होंगे, कभी साए साए नहीं होता है।
लेकिन एक साउंड होता है, उसको एक बहुत पास का एक शब्द के साथ उसको जोड़ा गया। वैसे ही ओंकार एक गुंजन है, एक गुंजन के रूप में इसकी ध्वनि जाती है। ये बहुत सूक्ष्म, जैसे कि इसका वर्णन किया था कि किसी घंटे मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो घंटे के टकराहट के बाद बहुत देर तक एक गुंजन चलती रहती है। वही अंतिम शब्द, वो गुंजन ही ओम है। उस ओम के गुंजन की बात उसमें बताई जाती है। तो ये ओम जो है नाद साधना का मूल आधार है। परम पूज्य गुरुदेव ने, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं सबके लिए एक बनाया, तो एक कॉमन म्यूजिक बना दिया। हर कोई व्यक्ति अभी ओम के उस स्तर तक नहीं पहुंचे, तो एक म्यूजिक बना दिया कि इस म्यूजिक पर कंसंट्रेट करते रहें और वहां तक जाते जाएं। वस्तुतः ओम ओम जब नाद योग की साधना करती हैं, तो उसमें ओंकार की ध्वनियों पर ही गुंजन किए जाते हैं, उसके ऊपर में काम करते चले जाते हैं। उसके अंदर में भी गुरुदेव ने भी उसको लिखा है एक जगह पे कि अब इसमें जरूरी नहीं कि कमर सीधी करके बैठा, किसी भी स्थिति में आराम से बैठ जाए, शरीर को ढीला छोड़ दें। और कई तरह के विधान गुरुदेव ने दिए। एक तो ये कि कान में रुई के डांटे लगा लें, कॉर्क लगा लें या वो लगा लें, पर मैंने देखा उससे ध्वनियां रुकती नहीं है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेटर्स आ गए, उनको लगा करके मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, पर उनको लगाने से हो सकता है वो बाहर की ध्वनियां रुक जाए। पर अंगुली को भी लगा के करके दिया तो उसमें हाथ थकने लगते हैं, तो आप लेट करके भी लगाए तो भी हाथ थोड़ी देर में थकने लगेंगे। तो बेहतर यह है कि बाहर की ध्वनियों से मन को दूर करके अंदर की ध्वनियों पर लाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बहुत अलग अलग लाभ बताए गए हैं कि जब कई तरह की ध्वनियां, झंकार उसमें सुनाई देती है। करीब 10 तरह की झंकारों का वर्णन पूर्ण गुरुदेव ने लिखा है। अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन गुरुदेव उसके आगे गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां पेज नंबर 8.3 में 23 में लिखते हैं कि नाद श्रवण से सफलता मिलने लगे तो भी शब्द ब्रह्म की उपलब्धि नहीं माननी चाहिए। नाद ब्रह्म तो भीतर से अनाहत रूप से उठता है और उसे ओंकार के सूक्ष्म उच्चारण अभ्यास के द्वारा प्रयत्न पूर्वक उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब हो सकता है जो ध्वनियां सुनाई दे रही हो उनमें हमको अटकना नहीं चाहिए, उसके भी ऊपर हमको चलना चाहिए। गुरुदेव ने नाद के दो भाग बताए, बाह्य और अंतर। बाहर से जो आवाज सुनाई देती है वो बाह्य नाद, जो हम लोग डेली करते हैं, अपने नाद योग का जो कैसेट बजा करके करते हैं, ये बाहरी नाद हो गया। बाहर की आवाज को सुन करके उस पर कंसंट्रेट करते हैं। अंतर्नाद के लिए अपने अंदर में उठने वाली आवाजों पर ध्यान करना पड़ता है। उसके लिए बेहतर है कि जीभ को बंद करके मन ही मन ओम का गुंजन करते जाया जाए और जप नहीं करना है। देखिए, जप और गुंजन में अंतर है। या जप नहीं करके ओंकार का गुंजन अपने अंदर अंदर में धीरे धीरे करना है। इसके लिए गुरुदेव लिखते हैं कि साधना आरंभ करने के दिनों में 10-10 सेकंड के 3 गुंजार बीच बीच में 5-5 सेकंड रुकते हुए करने चाहिए। इस प्रकार 40 सेकंड का एक शब्द उत्थान हो जाएगा। इतना करने के बाद उच्चारण बंद और उसकी प्रतिदिन ही सुनने का प्रयास करना चाहिए। एकदम स्पष्ट गुरुदेव लिखती है कि अंदर में उठने वाली उस ध्वनियों के ऊपर में हमको जाना चाहिए। नाद योग के पहले वनमंदिनी माता जी जो एक कमेंट्री कहती हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। आप कभी उसको बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो उसको लिख लीजिए, अपने पास में नोट कर लीजिए। उसमें वो कहते हैं कि ऋषियों ने अनुभव किया है इस ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद बराबर निश्रित हो रहा है। बज रहा है ऐसा नहीं कहा, निश्रित हो रहा है। निश्रित होना मतलब अपने आप चल रहा है, उसको कोई प्रेरित नहीं कर रहा है। उस नाद में सभी स्वर एवं भाव समाये हुए हैं। नाद में, संगीत में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। नाद करता क्या है? नाद ये करता है कि भाव संवेदनाओं को जागृत करता है। हम सीधे कमा करके बैठ गए, 20 मिनट का म्यूजिक सुन लिए, वो तो जैसा हमने कहा कि एकदम नए बच्चों के लिए वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगले चरण में हमें ये देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि इस संगीत के साथ मेरे अंदर में भाव संवेदना उभर रही है। यहाँ भाव संवेदना और भावुकता में भी अंतर समझना चाहिए। भावुकता किसी काम की नहीं है, भावुकता एक दोष है।
और भाव संवेदना एक गुण है। भाव संवेदनाएं जब जागृत होती हैं तो साधक श्रेष्ठता के लिए महान से महान त्याग करने के लिए अपने प्राण प्रण से उसमें लगने के लिए तैयार हो जाता है। ये भाव संवेदना होती है। देश के प्रति भाव संवेदना जगी तो भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। भावनाएं तो बहुतों में आई होगी, लेकिन क्रांतिकारी अपनी जान की बाजी लगा करके कर गए। गुरुदेव के जीवन क्रम को हम पढ़ते हैं, श्री राम मत के नाम से जब दिया गया तो वो भाव संवेदना प्रबल स्तर पे थी कि उस स्थिति में भी नाक मुंह से झंडे का टुकड़ा न छूटा। तो यहाँ भाव संवेदना हमको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि भाव संवेदना का मतलब भावनाएं या भावुकता नहीं है। श्रेष्ठ कार्यों के प्रति हमारे लगन, उत्साह, संकल्प, ये भाव संवेदनाएं कहलाती हैं। तो लिखते हैं कि नाद में, संगीत में गुरुदेव माता जी कहती हैं प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता होती है। जीवन की संवेदनाएं सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाए। सारा भौतिक पदार्थ होने के बावजूद भी अगर भाव संवेदनाएं नहीं है, प्रेम नहीं है, रस नहीं है, तो जीवन नीरस हो जाता है। संवेदनाएं जाग जाएं तो मनुष्य और भगवान के बीच आदान प्रदान शुरू हो जाए। नाद योग के 20 मिनट के अंदर में हम अपने अंदर अनुभूत करें कि हमारी भाव संवेदनाएं ईश्वरीय संवेदनाओं के साथ जुड़कर एक दिव्य आदान प्रदान इस शरीर के माध्यम से कर रही है। अब वो आदान प्रदान कैसा होगा ये नहीं सोचना, हो रहा है, बस एक दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। लाभ क्या मिल रहा है? हमें उच्च स्तरीय लाभ उसमें मिल रहे हैं। हमारे चिंतन, मनन, भाव संवेदनाएं उच्च स्तरीय बन रही हैं। ये हमें अपने अंदर में धारणा बनानी चाहिए। उसके बाद उस म्यूजिक पर कंसंट्रेट करने के लिए मंदिर माता जी कहती हैं कि उस संगीत में अभी जो संगीत बजेगा उसे अपने भीतर तरंगित होने दें। देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। उस संगीत को अपने भीतर तरंगित होने दें। और तरंगित तो बाहर हो रहा है, बाहर के कानों से नहीं सुनना है, अंदर वो तरंगित हो रहा है कि नहीं हो रहा, अंदर तरंगित होने दें। भावना करें कि संगीत की लहरों के साथ दिव्य संवेदनाएं संचारित हो रही। संवेदनाएं निश्चित रूप से स्थूल शरीर में तो नहीं होंगी। ये कोई खून तो नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई भोजन नहीं है कि तरंगित होगा। संवेदनाएं सूक्ष्म और कारण शरीर के स्तर पर तरंगित होंगी। हमको इसीलिए इसको आनंदमय कोष की साधना में नाद योग को रखा गया। और लिखते हैं कि इसमें भगवान कृष्ण की बांसुरी, शिव के डमरू का स्वर। कृष्ण की बांसुरी सुन करके गोपियां दौड़ी चली आती थी। महाकाल एवं उसकी प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में परम पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। और वे कहते हैं कि अगर कोई लड़का बांसुरी बजाए और लड़कियां दौड़ी चले आए तो इसको एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन कृष्ण के समय में, कृष्ण मतलब ये रास लीला का मतलब यह है कि कृष्ण परम पूर्ण पुरुष परमात्मा है। गोपियां वे आत्माएं हैं जो कि ईश्वरीय कार्य के लिए इस धरती पर अवतरित हुई हैं। परमात्मा की आवाज सुनकर जो बैठे नहीं रह सकते हैं, चुप नहीं रह सकते हैं, दौड़ पड़ते हैं, वे गोपियां कहलाई गई। और उनका भगवान के काम में नियोजन ही रासलीला कहलाए। ये रासलीला वो नहीं है जो आज भागवत कथाओं में आप देखते हैं या टीवियों के अंदर में देखते हैं। ये अगर इतना सस्ता होता तो बात ही क्या होती, फिर तो धर्म के अंदर में आना ही नहीं चाहिए। ये उच्च स्तरीय रासलीला हुई। इसलिए एक गीत है श्रद्धांजलि गीत माला में, अगर आपने कभी सुना हो कि उस गीत के एक बोल है कि इस महारास में तुम नंद नंद बन गए हो। वो गीत के बोल ऐसे कि थे सामने तो लगकर खिलता था कमल मन में, पर सुदूर जाकर मधुगंध बन गए हो। और उसी में उसमें एक स्टेंजा है बहुत अच्छा, और उसकी एक लाइन है कि इस महारास में तुम नंद नंद बन गए हो। गुरुदेव आज स्थूल शरीर में नहीं है, 1990 में शरीर छोड़ दिया, मगर उनकी ध्वनि सुनकर, उनकी आवाज सुनकर, उनकी प्रेरणा सुनकर आज भी हमारे आपके पैर रुकते नहीं है।
और नए नए पैर जुड़ते ही जा रहे हैं मिशन के अंदर में, यही रासलीला। तो वंदनीय माता जी इसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बांसुरी, ऐसा हमारा विकास इस नाद योग के माध्यम से हो कि ईश्वरीय कार्य के प्रति हमारा हमारा रुझान बढ़ता जाए, दिनों दिन तीव्र से तीव्रतर होता जाए। इसके साथ शरीर का कण, मन अंतःकरण सब लग रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, अंदर के विकार समाप्त हो रहे हैं और आनंद भरी पुलकन उभर रही है। ये है ध्यान साधना का, इसका नाद साधना का जो मूल रूप, जो आश्रय है वो इस बात के ऊपर में है। तो इसमें जो, इसीलिए ये उच्च स्तरीय, सबसे उच्च स्तरीय साधनाओं में आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो तंत्र महाविज्ञान लिखा उसमें भी इस बात का, इसका वर्णन किया है नाद साधना का। नाद साधना मतलब इतने हल्की फुल्की स्तर की बात नहीं है, ये बहुत उच्च स्तर की बात है। इसमें परमात्मा के दिव्य संकेत साधक को मिलते चले जाते हैं और उसको परमात्मा के साथ एक रूप होने का आनंद मिलते जाता है, वो चीज होने लगती है ये तरंगे। इसलिए गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि ये दिव्य ध्वनियां अनंत अंतरिक्ष में बिना किसी प्रकृतिगत हलचल का आश्रय लिए स्वयं निश्रित होती रहती है। यह चेतना है, यह चेतन है, दिव्य है, अलौकिक, अभौतिक, अतीन्द्रिय है, इसीलिए उन्हें देववाणी भी कहते हैं। अब ये श्रवण जब हम नादयोग करते हैं तो सुनते तो कान से हैं, ये बात तो सही है, हम कान से सुनते हैं क्योंकि हमारे स्थूल शरीर की जो सुनने की इंद्रियां ये कान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो हमारे सुनने की जो क्षमता है वह तन्मात्रा के माध्यम से, इस शब्द की तन्मात्रा है। तो इंद्रियों की तन्मात्राएं हमें ईश्वर के संबंध से जोड़ती हैं। जितनी तन्मात्राएं हैं इनका उद्देश्य जो है, तन्मात्रा साधना में गुरुदेव लिखते हैं कि इन तन्मात्रा साधना का उद्देश्य भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर के जीवन के साथ में जोड़ने की बात की जाती है। यहाँ ये दोनों मिलकर के एक होती चली जाती है। तो इस प्रकार से इस नाद योग का हमको लाभ लेना चाहिए। अब इस नाद योग को हम, जो हमारा लगभग 16-17 मिनट का जो नाद योग का वो है, उसके साथ भी ले सकते हैं। अगर आप YouTube सर्च करेंगे तो बहुत सी ओम की ध्वनियां आपको सुनने मिलेंगी, बहुत से आपको बांसुरी की ध्वनियां हल्के हल्के धुन में मिलती रहेंगी। उनमें किसी को भी बजा करके पूरे मन को उस एक ध्वनि पर केंद्रित कर दिया जाए। पहला काम तो यह है कि पहले चरण में मन की सारी इंद्रियों के अन्य क्रियाकलापों को रोककर उस ध्वनि के साथ हम एकाकार हो जाएं। अगले चरण में ये अनुभूत करें कि ये ध्वनियां हमारे अंदर से निश्रित हो रही। हमारे शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है। हम आंख खोलते हैं तो कितना दूर देख पाते हैं, थोड़ी दूर देख पाते हैं, पर आंख बंद करके अपने भीतर झांकेंगे तो बहुत दूर तक, कितनी दूर तक हम जाना चाहें उतनी दूर तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। तो ये ध्वनियां हमारे अंदर में निश्चित हो रही है, यह उसके साथ हमें भाव करना चाहिए। और जब ये बात, ये अनुभूत होने लग जाए, तब फिर हम ये देखें कि श्रेष्ठता के प्रति हमारे कदम बढ़ने का उत्साह, उमंग, आनंद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर एक बात और उल्लेखित करना चाहूंगा कि एक हम सब परम, ये बहुत कॉमन अभी चलता है, परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में 24 बार मंत्र जप कर लेते हैं। गुरुदेव की खुद का कहा हुआ है कि एक बार का मंत्र जप 1000 मंत्र जप के बराबर होता है, और जब 24 बार आप मंत्र बोलते हैं तो 24,000 मंत्र के बराबर हो जाता है। तब तो फिर अगर सिंपल अर्थमेटिक हो कि एक मंत्र इक्वल टू 1000 और बोल दिए और 24,000 पूरा, तब तो फिर 24 लाख करने में समय कितना लगेगा? एक ही दिन में आप 24 लाख का कार्यक्रम कर दीजिए बैठ करके, इतना आसान तो नहीं हो सकता है।
परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि हम परावाणी से बोलते हैं। परावाणी बिल्कुल एक अलग चीज। जब गायत्री महाविज्ञान के अंतिम में जहाँ गुरु दीक्षा का प्रकरण है, वहां पर 3 दीक्षाओं की बात कही गई है, मंत्र दीक्षा, प्राण दीक्षा और ब्रह्म दीक्षा। मंत्र दीक्षा बैखरी वाणी से दी जाती है, जो होती है, जो हम सब ग्रहण करते हैं। अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा वो जो है वो आपको पश्यंती वाणी से दी जाती है, जहाँ गुरु अपनी प्राण ऊर्जा लगाता है और साधक के अपने अंदर में अपनी कमियों को देखने लगता है कि मेरी अंदर की कमियां क्या, मंत्र से लेकर के मेरे अंदर की कमियां क्या क्या है उसको दिखने लगती हैं। जब कमियां दिखती हैं तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करता है, गुरु से सहायता मांगता है और आगे बढ़ता है। और जब उसके ऊपर चला जाता है तो वह ब्रह्म दीक्षा के रूप में गुरुदेव लिखते हैं, वो परावाणी से दी जाती है, उसमें कोई शब्द नहीं होते और उसमें साधक अपने आप को पूरी तरह उनके साथ नियोजित कर देता है। तो अगर हम गुरुदेव के जीवन को भी देखें तो देखिए, ये जरूरी नहीं कि ऐसा, ये मैंने एक तारतम्य अपने विचार बुद्धि से जो आया वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसके लिए क्षमा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव को मंत्र दीक्षा दी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ये उनकी मंत्र दीक्षा हुई। जब उनकी कोठरी में दादा गुरु आए तो वो स्थूल शरीर से नहीं आए, सूक्ष्म शरीर से आए और उन्होंने अपने विचार तरंगों से यानी पश्चंती वाणी से गुरुदेव के साथ चर्चा करी, पूरी बातें हुई और आगे का निर्धारण हुआ। यह गुरुदेव की प्राण दीक्षा हुई दादा गुरु के साथ। और जब हम पढ़ते हैं कि हमारी वसीयत विरासत में कि गुरुदेव जब हिमालय यात्रा में गए तो उनको वहां पर ऋषियों के जब साक्षात्कार हुए तो उनके स्थूल शरीर नहीं थे, वे सूक्ष्म जैसे भी नहीं थे, वे एक अलग ढंग के शरीर, कारण शरीर के रूप में उसकी व्याख्या लिखते हैं कि हवा में कहीं लटक रहे थे और उन्होंने परावाणी से बात की। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव की जो ब्रह्म दीक्षा थी वो उस जगह पर परावाणी के माध्यम से उनके साथ हुई हो, कोई बात नहीं, जिस भी स्तर पर हुई हो। और वो तो सबको साथ लेके सबके सबके कल्याण की बात कहीं कह गए हैं गुरुदेव, और सबको कहा है कि सबको हम पार भी लगाएंगे, हमको अपना काम करना पड़ेगा। तो उसमें जब गुरुदेव, अब मुझे ये लगता है इसको पढ़ने के बाद में कि जब गुरुदेव के साथ 24 बार जब हम बोलते हैं तो गुरुदेव की वाणी को कानों से सुनने की बजाय हम धीरे धीरे अपनी आवाज को कम करें, हम उसके साथ जोर जोर बोलते हैं। और अब मुझे लगता है कि अपनी आवाज को कम करके उसको अपने भीतर से गुंजित होता हुआ अनुभव करना चाहिए कि वो आवाज बाहर से नहीं, मेरे अंदर से गुरुदेव की तरंगे गुंजित हो रही हैं और वे तरंगे हमारे शरीर के सारे शक्ति केंद्रों को तरंगित, जागृत, झंकृत कर रही हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जो इसकी अनुभूतियां होंगी तब शायद हो सकता है निश्चित वो 24 मंत्रों में 24,000 अनुष्ठान जैसी बात हो जाए। जैसा गायत्री हृदय में लिखा है कि 9 पेज का हृदय में उसको कहते हैं, इसको आत्मसात करने से 60 लाख गायत्री मंत्र के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इस उस ये जो जैसे हम ध्वनि में नाद योग करते हैं वैसे गुरुदेव की ध्वनि के साथ भी उसको भी नाद योग समझ के करें और धीरे धीरे क्रमशः इस अपने आप को इस स्तर पे लाते जाएं कि ये ध्वनियां हमारे अंदर से निश्रित हो रही हैं, हमारे अंदर से तरंगित हो रही हैं और उसकी उनकी वाइब्रेशंस को, उनकी तरंगों को अपने अंदर अनुभूत करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। सफलता मिलने में समय हम लोग को लग सकता है, लेकिन गुरुदेव ने कहा है तो सत्य है, हमको तो खाली उस पर प्रयास और काम करते रहना चाहिए। कोई बच्चा आज स्कूल ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते ही तो डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं जाता है, लेकिन एक दिन बनता है। तो हम भी इसी प्रकार से अगर अपना ये काम करते रहें तो नाद योग की इस प्रक्रिया सिद्धांत को समझ लें। एक बार ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो फिर हम नाद योग कहीं भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, सोए सोए कर सकते हैं, रास्ते में चलते कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए होगा कि 6 बजे 15 मिनट का म्यूजिक चला देंगे और हमारा नाद योग हो जाएगा। नहीं, वो तो गुरुदेव ने एकदम आरंभ की बात कही है, यहाँ से शुरू करें और ईश्वरी वाणी तक हम पहुंचने का प्रयास करें।
तो नाद योग हमारा निश्चित रूप से पूर्ण होता चला जाएगा और तब हमारा आनंदमय कोश की स्थिति तक भी हम आते चले जाएंगे। तो भैया ये कुछ थोड़ी सी बातें जो मेरे को समझ में आई नाद योग के संबंध में, वो मैंने प्रस्तुत करी। आप सबके भी इसमें अपने अपने अनुभव होंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मेरे को तो अभी तक ईमानदारी से कहूँ तो कोई कान में आवाज जैसे पाजेब की और की आवाज मुझे तो नहीं सुनाई दी, लेकिन आपको सुनाई भी दी होगी। मैं अंत इस अपने नाद में गुरुदेव के इसके साथ में मेरा ज्यादा रुचि रही, लेकिन सबके अपने अपने अनुभव होंगे। दुनिया में सब व्यक्ति अलग अलग स्तर पे हैं, हम सब एक दूसरे के अनुभव से लाभान्वित हो। इसी बात से मैं चाहता हूँ आप सब भी अपने अपने अनुभव इसमें शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले। जी भैया, सबको प्रणाम। बहुत बहुत आभार भाई साहब। बहुत व्यवहारिक रूप में आपने जो है नाद योग की सैद्धांतिक रूप से ये चर्चा की हम लोगों को बताया। तो जी विभा दीदी। जी भैया प्रणाम। हम बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। पर एक हमारी क्वेश्चन है जो शायद हम अभी तक नहीं और पढ़ के भी हम वहां जाते ही नहीं वहां तक जहां आप पहुंचा दिए। तो भैया उसमें जो गायत्री महाविज्ञान में लास्ट में जो गुरुदेव बोले कि दीक्षा के बारे में, तो कौन सी दीक्षा देते हैं, जरा फिर से हमें दोहरा दीजिए। कौन सी दीक्षा देते हैं जो हमारी अवगुण दिखती है, मतलब दीक्षा हमारी बुराई दिखने लगती है? दीदी दीक्षा देते नहीं है, उसमें उन्होंने कहा कि पहले चरण में मंत्र दीक्षा होती है जो हम सबकी हुई है, जब सबने मंत्र की दीक्षा दी वही दीक्षा है। लेकिन जब साधक उस पर काम करने लगता है, धीरे धीरे काम करता है, तो वह स्वयं ही अगली भूमिकाओं में जाने लगता है। तो जब अगली भूमिका में जाता है, जब भाई साधक उपासना करेगा, ईश्वर के साथ अपने आप को तारतम्य बनाएगा, तो वो देखेगा ना कि मेरे ईश्वर और मेरे में क्या अंतर है। तो उसको अपने दोष दिखेंगे कि मेरी इन इन कमियों को, हम मंत्र कहते हैं पूर्ण मद पूर्ण मिदम, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तो हम पूर्ण होकर के भी हम तो जानते हैं हम पूर्ण नहीं है ना। हमारी अपूर्णता इसी बात में है कि हमारे अंदर में कुछ विकार। हमारे अगर जो गौतम बुद्ध था और सिद्धार्थ में क्या अंतर, शरीर तो एक ही था ना, सिद्धार्थ ही तो था। पर सिद्धार्थ के अंदर में एक हमारे आपकी तरह जिंदगी थी, उसमें बहुत से अच्छाइयां बुराई थी, लेकिन उसने अपने आप को इतना पवित्र कर लिया, तब वो बुद्ध की स्थिति पे आया। तो बुद्ध का शरीर और सिद्धार्थ का शरीर तो अलग नहीं था। वैसे ही जब मंत्र दीक्षा जो हम लोगों ने सबने ली है, उस मंत्र दीक्षा पर जब हम काम करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं और लगातार करते रहते हैं, चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो सहज रूप से हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती है। फिर हमारा मन सतोगुण की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए गायत्री साधना, इसमें गायत्री हृदय में भी गुरुदेव लिखते हैं कि तमोगुण तो जाता ही नहीं है, रजोगुण को स्पर्श करता है, सतोगुण की तरफ इसकी वृत्ति होती है। साधक की गायत्री साधना सफल हो रही है कि नहीं, उसका एकमात्र थर्मामीटर यही है कि हमारी वृत्तियां सतोगुणी हो रही कि नहीं। सतोगुणी होंगी तो हम तो अपने अंदर के दोष दे रहे, यार कल तक तो इससे लड़ाई कर रहे थे, बेकार में कर ली लड़ाई, क्या फायदा इसको लड़ने करने से, छोड़ो रहने दो, इसमें गलती हमारी है, इसमें गलती हमारी है। अभी तक हमको औरों की गलती दिखती है, फिर हमको अपनी गलती दिखेगी और अपने हम सुधार करते रहेंगे जो हम सब कर रहे हैं। और धीरे धीरे सुधार करते 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 जब ऐसे आएगा तो वो, तो उसको प्राण दीक्षा की बात कही गुरुदेव ने, ये सब टेस्टिंग ऐसे बताया। अलग से कोई दीक्षा उसकी नहीं होती, उसकी साधक के जी जी। मनोभाव बदलते जाते हैं। इसका मतलब जब तक हमारे अंदर की पूरी संपूर्ण तरह से बुराई खत्म न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, कैसे बढ़ है ना? सकते हैं बताइए। अगर अगर राम में, कृष्ण में बहुत सारी बुराइयां होगी तो उसमें और हमारे में क्या अंतर होगा, फिर हम भगवान का है मानेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, बराबर की बात है, क्या है। हम्म, नहीं भैया वो खैर दिखती है। अपने आप पे बहुत अंकुश लगाना पड़ता है, और अच्छाई भी दिखती है, बुराई भी दिखती है। ये मतलब गुरुदेव ने कहने की बात नहीं है, सूक्ष्म रूपी दिखती है कि हाँ हम यहाँ, हम क्या हैं और हमारे परमेश्वर क्या हैं, दोनों में एकदम साफ साफ क्लियर दिखता है। किसी भी जगह पर, किसी भी क्षेत्र में, जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको अपना अज्ञान दिखने लगता है।
हम जब मान लीजिए आप अपने स्कूल लाइफ को भी याद कर लीजिए, जब आप 6 का कोई एग्जाम दिए होंगे, उसका पेपर पढ़ा होगा, 7-8 में जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है ये क्या लिखा मैंने, जबकि लिखा तो आपको सबसे अच्छा लिखा हुआ दिखा। जैसे जैसे आदमी ऊपर बढ़ता है उसको अपनी कमियां दिखने लगती। हाँ, जिस जगह पर मैं वहां उसको अपना, मैं अपने अभी मैं जाऊँ यहाँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन जो ही थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छा नहीं था उस दिन, तो अच्छा नहीं था। ये प्राकृतिक परंपरा है। जी भैया। अच्छा भैया, एक सवाल और करते हैं। हमारे मन में जैसे बात करते करते एक क्वेश्चन और आ गई। मतलब ठीक है, हमारे अंदर बुराई है, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा परमात्मा जानता है। हम कहीं या ना कहीं उससे कुछ भी हमारे अंदर की बुराई या अच्छाई छिपी हुई नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें तो सिर्फ वो देने ही आता है ना, हमें तो हमारी बुराई तो वो नहीं दिखता, क्योंकि उसको जो हमें बनाना है वही उसी नजरिए से मुझे देखता है ना भैया? क्या होता है कि आरंभिक क्षण में हम अपने को अलग मानते हैं और वो परमात्मा को एक अलग मानते हैं, कोई एक ऐसा सुपरफिशियल पावर मानते हैं वो है। दरअसल वो कुछ नहीं है, वो यही है, हम ही हैं वो। हम्म। परमात्मा हमें क्या देगा? हम हमारी अपनी चेतना ही परमात्मा चेतना है। आत्म चेतना, इसलिए आत्म साक्षात्कार को ब्रह्म साक्षात्कार कहा गया। हमें अपनी कमाई, हमको अपनी अपनी कमियां दिखती हैं, तो हम में से किसको दिखती है अपनी कमियां? अगर मुझ में मेरे को दिख रही है तो मेरे में कौन है जो उस कमी को देख रहा है? कोई हमारे तो अंदर मेरे की अंदर है जो मुझे अच्छाई। कह रहा है ना कि ये कमी है, वही परमात्मा है। जी भैया, मतलब उस समय जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे अंदर की पवित्रता जो है वो तीव्र गति में काम करती है हाँ, ना वो भैया? जब पवित्रता बढ़ती है उस जगह पर, तो वो खुद ही हमें प्रेरित करती है कि इधर है। जी। इसीलिए कठोपनिषद में एतद् वे तत् करके बार बार कहा कि यही परमात्मा। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। दीदी। जी भैया, प्रणाम। सभी को प्रणाम। जी मीना दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम दीदी। प्रणाम। भाई साहब, बहुत ही मतलब स्पष्टीकरण भी हुआ और बहुत सी गुत्थियां भी सुलझी, जैसा आप बता रहे थे, और दिशा भी मिली। जैसा आपने बताया ना, ये प्राण प्रत्यावर्तन वाला, तो ये बहुत ही आपने, इसमें आज मैं आगे थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो इसमें ये माता जी बता रही हैं गुरुदेव के बारे में। ये जो प्राण प्रत्यावर्तन था, शायद गुरुदेव ने शांति कुंज में भी, जब वो कह रहे हैं आए थे ना जी। हिमालय से सूक्ष्म साधना में जाने से पहले, तो उन्होंने बताया है कि जैसे आपने कहा ना कि जब हम बिल्कुल गुरुदेव के साथ अपने आप को स्थापित कर लेंगे, उनकी परावाणी के साथ जुड़ेंगे, तो इसमें उन्होंने बताया है कि वो गुरुदेव ने ये संदेश दिया था कि अब वो उसको अपने जो उनके बहुत आत्मिक या बहुत करीबी रहे थे, उनके लिए उन्होंने किया था ये प्राण प्रत्यावर्तन। जी। तो जी। माता जी बता रही हैं कि कुछ दिन का उन्होंने समय वो निर्देश देके गए थे कि अब हम आएंगे तो हम इस क्रिया को करेंगे, कि जितना हमने पाया है उसको हमें देना है, लेकिन उस समय पर सिर्फ माता जी के हाथ का बना भोजन, और वो उतने समय मौन साधना में रहेंगे, और सिर्फ गुरुदेव के प्रति जो उनका पूरा एकाग्रता जो रहेगी या ध्यान रहेगा, शांति कुंज में रहकर ही। और ये माता जी ने कुछ हिंट भी दिया है कि क्योंकि गुरुदेव को भी 4-4 दिन के लिए ही दादा गुरुदेव ने इस तरह से उनके अंदर प्राण प्रत्यावर्तन का काम किया था। एक जब वो पहली बार आए थे, तो और उसके बाद जब वो वहाँ हिमालय पर गए, वो कह रहे हैं, और जो आपने ऋषियों वाली बात बताई, कह रही है 4 दिन में ही हुआ था। गुरुदेव पूर्णतया जब अपने आप को, उनके साथ जो भी विलयन विसर्जन रहा होगा परावाणी से, जिस तरह का भी, तो वो तो अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है समझने की, लेकिन जैसे आपने बताया कि जितना हम अपने आप को समर्पित करते जाएंगे, और एक चीज जैसे आपने कहा कि इतना आसान नहीं होगा, तो इसमें भी कहा है माता जी ने कि ये ऐसे ही नहीं होगा, भाई सबको बुला लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, उसके लिए भी कहा है। उसमें जो आपने कहा ना कि पात्रता तो देखनी पड़ेगी, हमें अपनी पात्रता को तो
सिद्ध करना ही पड़ेगा। अब वो पात्रता वही है कि जो हमारे गुरु चाहते हैं, जो इच्छा है कि उसमें हमने अपने आप को कितना नियोजित किया, जो वो चाहते थे। तो इससे बहुत उसका समावेश हुआ आपकी बातों से। और बात सारी वहीं आ रही है कि कितना हम अपने कमियों को देखते हुए और जो गुरुदेव के हमारे जो भी कार्य उन्होंने हम लोगों से जो अपेक्षाएं हैं उनकी, उसमें हम कितना उतर रहे हैं। तो वही है। तो पर जो पर्पस है या लक्ष्य है वो अपनी पात्रता का विकास है। गुरु उसी हिसाब से देते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से जानते हैं बस हम तो जुटे रहें और लगे रहें। बहुत बहुत आभार भैया, सभी को प्रणाम। राम दीदी। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र गुरुदेव 75 से 77 के बीच में शांति कुंज में लगाए थे, और उस समय जो लोग आते थे वो शांति कुंज में ही रहना होता था, गंगा का जल मिलता था वही पीना होता था, एक बार ले आते थे, और बहुत कड़ी कड़ी साधना उसमें गुरुदेव ने कराई। और प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में तो उन्होंने वास्तव में लोगों के जीवन को पूरा का पूरा परिवर्तित कर दिया। उस समय जिस व्यक्ति ने अपनी कोई भी दोष को रह कह दिया, वह दोष उसका जीवन भर के लिए समाप्त हो गया। ऐसे एक नहीं हजारों प्रमाण है उसके अंदर। तो ये तो इसीलिए गुरुदेव ने जो पंचकोश साधना दी है, ये मतलब बहुत हाई एंड की साधना है, पर एकदम सामान्य व्यक्ति के लिए भी। एक सामान्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता तो म्यूजिक सुना के बैठे, इसलिए माता जी कहती उसमें कहती है कि आप इसके साथ कोई दृश्य दिखे, जैसे सुबह ध्यान में कहते हैं कोई दृश्य दिखे ना दिखे, इन तरंगों को अपने अंदर तरंगित होने दे। इतना इतना आसान कर दिया गुरुदेव, तुमको कुछ इतनी बड़ी बात नहीं समझ में आती है तो छोड़ दे बेटा, तू सुनता रहे खाली इस बात, और मन इसमें पूरी तरह लगा, बाकी का काम हम कर लेंगे उसके साथ। ऐसा अद्भुत गुरुदेव ने काम किया जिससे कोई समझ। हाँ, जैसे जैसे, पर ये बात है कि जैसे जैसे तेरी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे तुझे समझदारी का काम भी करना पड़ेगा। ये बात भी सही है। छोटा बच्चा होता है कुछ भी करता है तो हम कर लेंगे हम कर लेंगे, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब फिर नहीं कहा जाता है कि हम कर लेंगे, तू अब करने लायक हो गया, अपने आप कर बेटा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट कराया जाता है। यही बात यहाँ भी होती है, गुरु भी यही करता है। अब उसके बाद सहारा देना छोड़ता है, अब तू अपने आप कर, मुसीबत होगी तब हम खड़े हैं। तो ये पंचकोश साधना इतनी आसान नहीं है। हाँ, गुरुदेव ने आसान बना दिया है कि हम शुरू कर लें। शुरू कर लेंगे तो आगे चल करके साहस बन जाएगा, हिम्मत जुट जाएगी, परिणाम दिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो नाद के किसी के अपने अनुभव भी हो तो जरूर शेयर करें। अमन भैया, आपके तो बहुत अच्छे अनुभव है। भाई साहब आप ने जो बताया तो उसको सुनकर जो है उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें एक चीज हमें वो वास्तव में अनुभव में ही है वो, कि इसमें जो जो माता जी कहती हैं कि नाद में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। संवेदनाएं सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है, संवेदनाएं जाग जाएं तो मनुष्य मनुष्य के बीच, मनुष्य भगवान के बीच दिव्य आदान प्रदान होने लगता है। और इसमें एक बात ये माता जी कहती हैं, नाद के अंदर सभी स्वर एवं सभी भाव समाये हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात इसमें माता जी ने की है कि जैसे कभी ऐसा होता है कि हम लोग, आज का परिवेश हम लोग का ऐसा हो गया कि बिल्कुल, पहले तो हम लोग जब ये रहते थे तब कहते हैं कि पुराने समय में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, चर्चाएं करते थे, प्रसन्न होते थे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते थे। उनके अंदर संवेदनाएं उनके अंदर जो संवेदनाएं हमेशा बनी रहती थी। लेकिन आज व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो गया है। अधिक से अधिक क्या करेगा कि अपने मोबाइल फोन या उसके साथ में हो जाएगा, उसका व्यक्तिगत संपर्क बहुत कम होता जा रहा है। तो कम से कम संवेदनाओं का स्तर तो जो है बिल्कुल उसका कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि बहुत ज्यादा जीवन में कोई खुशी नहीं होती है। बहुत ज्यादा जीवन में किसी को देख ना दुख होता है ना खुशी होती है।
बिल्कुल एक अंदर से ये फीलिंग्स ही खत्म हो गई है, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को कहते सुना है। तो ये तो हमें प्रैक्टिकल इसमें लगा कि जो इसमें स्वर लहरियां चलती हैं इसी में स्थूल नाद में, तो उससे हमारे अंतःकरण के जो जो ग्रंथियां जो है, भाव संवेदनाओं की ग्रंथियां जो सूख गई हैं, वो फिर हरी होने लगती हैं। व्यक्ति के अंदर जो है उल्लास और आनंद की कहीं ना कहीं जो है हिलोरें आने लगती हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर से संवेदनाएं फूटने लगती हैं, ये नाद की प्रैक्टिस करने से। और जो इसमें ये बताया गया है कि इसमें सभी स्वर और सभी भाव समाये हुए हैं। स्वर तो बहुत सारे होते हैं और भाव भी बहुत सारे होते हैं, सभी भाव समाये हुए हैं। तो जब हम इसके साथ में बहते हैं, इसके इसके रिदम में बहते हुए चले जाते हैं, तो उस समय अलग अलग भाव अंदर पैदा होते हैं। उस समय दुख का भाव भी पैदा होता है, सुख का भी पैदा होता है, हास्य भाव भी पैदा होता है, प्रसन्नता का भी आता है उस समय भाव। सारे के सारे भाव मतलब जितने रंग हैं वो सारे के सारे जो है अंदर प्रकट, जैसे जैसे हम जो इसके टोन के साथ में, इसके मॉड्यूलेशन के साथ में हम अपने बहते हुए चले जाते हैं। तो वास्तव में थोड़ा भी जो संगीत को जो जिसको वो है ज्ञान है नहीं भी है, तब भी हम इसके संगीत को सुन के, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पिक्चरों में जो है जो दुख का सीन होता है वहां उस तरीके का संगीत बजता है तो अंदर से दुख प्रकट होने लगता है। और सीन देख के दुख हुए या ना हुए, लेकिन वो ध्वनि सुन के जरूर जो है अंदर से वो कुछ ना कुछ उस तरीके से, क्योंकि उस स्वर का ऐसा प्रभाव रहता है। कभी खुशी की ध्वनि बजती है तो अंदर जो है मन हिलोरे लेने लगता है, उमंगे उठने लगती है, नाचने लगता है, व्यक्ति कूदने लगता है। तो जो ये वाली बात कही, इससे वास्तव में हमें जो है बहुत ये करी थी बात ये, और इससे इसको आत्मसात करके फायदा भी बहुत मिला है कि हर तरीके के भाव को इससे पैदा किया जा सकता है, बिल्कुल इसी म्यूजिक को सुन के। जी भाई साहब, यही मेरा अनुभव था जी। जी भैया, मैं जब शुरू शुरू में जब जब इन सबको सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती थी नाद योग सुनने से, इसकी ध्वनियों में स्थिरता होती थी। फिर खुद ही को मन में लगा कि जैसे एक सुनते तो बोर हो जाता है ना, म्यूजिक सुनते सुनते बोर होने लगे। तब लगा 10 मिनट उसके बाद में कब जोर से टों बोलेगा तो खत्म होगी, वैसी स्थिति आने लगी। लेकिन जब बाद में जब जब पंचकोश साधना से जुड़े और इनको पढ़े समझे, उनकी जैसे से जाने लगे, तब लगा कि कितना गहरा नाद योग है, एकदम कितनी बड़ी बात नाद योग के अंदर में है। इसलिए गुरुदेव ने पांच उच्च स्त्री साधनाओं में इसको कंपल्सरी दिया है कि इसको हमको करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण साधना है नाद योग में से। जी जी भाई भाई, तो साहब। और भी किसी के कोई अनुभव हो तो शेयर करें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरुदेव ने इसका ये करके इसका इसका स्थूल रूप दे के बड़ा सरलीकरण भी कर दिया है कि जी जो सूक्ष्म नाद सुन के जो व्यक्ति को आनंद, एक लहरी उनके अंदर फूटती थी, तो स्थूल नाद से हमें लगता है धीरे धीरे ये करके व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं इतनी विकसित हो जाएंगी कि सूक्ष्म स्तर पे भी उसका नाद उसको चलने लगेगा। जी इस नाद साधना से, ये नाद साधना एक तरह से कुंडली जागरण की साधना है। इस नाद को सुनते सुनते हम तरंगों के माध्यम से मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा भी हम इसमें कर सकते जी जी भाई साहब, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। हैं, फील कर सकते हैं उस समय जब करते समय की थोड़ी देर बाद जब जैसे जैसे इसमें गहराई जाते जाते हैं। तो अब ये देखें कि इसके साथ साथ अब ये तरंगे जब हमारे अंदर काम करेंगी तो क्या काम करेंगी, वो यही काम करेंगी, शक्ति का ऊर्ध्वगमन करेंगे। जैसे सांप सुन के नाचने लगता है, सब पैरा नचाता है, वैसे परमात्मा हमारे अंदर की शक्तियों का ऊर्ध्वगमन कर रहा है, ये भाव उसके साथ में लिया जा सकता बिल्कुल भाई साहब, जैसे जैसे ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे इसके प्रति समझ विकसित हो रही है, तो आप तो जैसे आप कह रहे थे पहले, हमें भी यही लगता था कि कब ये जो है ये करके जो है ये समाप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ रही है इसके प्रति, वैसे वैसे इसमें नए आयाम खुलते जा रहे हैं। तो इसमें सभी सारे विकार शांत हो रहे हैं। तो मतलब ऐसे ऐसा जो है ये स्वर लहरियां प्रहार करती होंगी अंदर जाके, उपत्यकाओं पर, चक्रों पर जाके, तो धीरे धीरे वास्तव में विकार समाप्त हो ही जाते होंगे।
और भी सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप भी इसमें शेयर में अपनी बात रखें। जी भाई साहब, प्रणाम सभी को। जी, मेरी अपनी भी बहुत अच्छी अनुभूति है नाद योग के विषय में। शुरू में जब जाते थे शांति कुंज में तो वहाँ तो जबरदस्ती बैठना पड़ता था, पर बाद में वो इतनी अच्छी लगने लगी, जो कहीं से भी वैसी आवाज अगर सुनने को मिले तो लगता था वहीं बैठ जाए। और शक्तिपीठ में कुछ काम करने जाते थे हम, तो जानबूझकर वहां बैठे रह जाते थे जो नाद योग हमें मिल जाए। तो उसमें हमने अनुभव किया था कि उस क्रम में, नाद योग के क्रम में लग रहा था जो कहीं से बांसुरी की आवाज आ रही है और हम उसमें नाच रहे हैं उस तरंगों के साथ। और जब ये समाप्त होता था तो इतनी शांति, जो उतनी गहरी शांति कभी किसी स्थिति में महसूस नहीं होती थी। तो उसके तरंगों पे चेतना का इचलाना मचलना, ऐसा हमने बहुत निकट से अनुभव किया हुआ है। तो ये हमारी इतनी अच्छी अनुभूति है, बस इतना ही कह सकते हैं। उसको हम गूंगे के गुड़ जैसा समझते हैं, उसकी व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दीदी। अर्चना दीदी, आपका हैंड रेस है। प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। मुझे तो भाई जैसे बहुत छोटी छोटी सांस आती है बीच में, और फिर एक साथ बहुत गहरी सांस आती है जब नादयोग समापन की तरफ होता है। और जब समापन होता है तो लगता है अरे अभी तो शुरू हुआ था, इतनी जल्दी समाप्त भी हो गया। तो मतलब कब शुरू हुआ कब समाप्त हो गया पता ही नहीं चलता। और वो एक जो क्रम चलता है ना, संकुचित होना, विस्तृत होना, फिर संकुचित होना, फिर विस्तृत होना, और छोटी छोटी श्वास होते होते फिर एक साथ बहुत गहरी श्वास आती है और फिर सब शांत। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बस हाँ, यही ये कहना सब था। अपने अपने अनुभव है। बहुत अच्छा ये भी है कि जिससे सांस छोटी मतलब बहुत, उस आपका सांस से ध्यान हटता चले जाता है, पूरा अंदर ही अंदर चले जाते रहते हैं, और तब एकदम से उसके ऊपर में मन आ जाता है। तो बहुत अच्छे अनुभव है। और भी सभी कर रहे हैं नाद योग, तो जो भी अपने अनुभव हम शेयर करें। अमन भैया प्रणाम। गोकुल भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भाई सभी को प्रणाम। भैया अपने पास नाद योग का जो मतलब ये साधना वाला जो ये म्यूजिक है, वो एक यही वाला म्यूजिक भी है या और भी म्यूजिक है इसके? नहीं, म्यूजिक तो यही है भैया अपना मिशन की तरफ से, पर ऐसे आप किसी भी म्यूजिक पे इसको कर सकते हाँ, बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तो बहुत सारे ये रहते हैं, हैं। हाँ, बट वो जो प्रारंभिक जो कमेंट्री है माता जी की, बस वो वही। बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो चीजें मतलब उसको सुन के फिर आप दूसरा कोई म्यूजिक भी आप प्ले कर सकते हैं। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे कभी कभी नहीं तो लगता आप है कि ये जो सेशन है 15 मिनट का म्यूजिक वो कम है, ऐसा कभी कभी फील होता है। देखिए, अगर अगर हम आप लोग जी नाद बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे इसमें, जी तो उसमें कोई म्यूजिक थोड़ा ना लिखा है। वो तो पूरा ओंकार के ऊपर में कंसंट्रेट करने के लिए लिखा है। ओम से ही नाद योग किया जाता रहा है। गुरुदेव ने, मैंने कहा ना, एकदम एकदम सरल कर दिया। एक आदमी जो कुछ नहीं जानता है वह भी कैसे करे, तो उन्होंने म्यूजिक को, ये इसको इसका निर्माण करवाया और इस ध्वनि पर इस काम को किया। लेकिन अगर आप उपनिषद देंगे, नाद बिंदु उपनिषद, तो वो ओमकार को ही कहता है। ओंकार के ऊपर में ही इस पर कंसंट्रेट करने के लिए कहा गया है।
उसमें लिखते हैं कि आरंभ की प्रारंभिक अवस्था में यह महान नाद विभिन्न तरह से सुनाई देता है। इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद सुनाई देते हैं, और उस सूक्ष्म भेदों पर हमको विचार करना चाहिए, मन को केंद्रित करना चाहिए। किसी भी ध्वनि पर हम केंद्रित कर सकते हैं, किसी भी ध्वनि पर। जी भैया, तो हम लोग का जो बेसिक आइडिया या अप्रोच है वो यही है कि हम लोग को अनहद नाद जो है, जो हमारी इंटरनल साउंड है, उसको हम लोग कैसे पकड़े। हाँ, इस नाद को पकड़ करके इन स्वर लहरियों के साथ साथ अपने अंदर की उन स्वर लहरियों को देखिए। व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात तो यह है कि जब तक आप द्वैत की स्थिति में, तब तक अद्वैत तो हो नहीं सकते, और जब अद्वैत की स्थिति को द्वैत में वर्णित नहीं कर सकते। जी जी भैया। ठीक है ना। तो ये एक सिद्धांतिक रूप से समझे कि ये स्वर तरंगे कर क्या रही है मेरे अंदर में केमिकल, रासायनिक परिवर्तन कर रही है, भावनात्मक स्तर पर परिवर्तन कर रही है, जो कि और इन तरंगों को अपने अंदर में अपनी तरंगों को ऊर्ध्वगमन की ओर लेते चले। तरंग का कोई स्वरूप नहीं होता ना, तरंग फिजिकल एस्पेक्ट है नहीं। जी जी। जैसे कि एक आप सबने ये जाना होगा, आपने इसको पढ़ा होगा कि अमेरिका ने 75 या 77 के अंदर में एक सैटेलाइट छोड़ा था। जी उसका नाम था क्या, वाइजर मिशन छोड़ा था। उस वाइजर मिशन को अभी तक जितने भी हमारे बाकी सैटेलाइट है ना, ये इस पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। लेकिन ये वाइजर मिशन ये था कि आप यूट्यूब करिएगा कि ये पृथ्वी की सीमाओं को तोड़ करके, हर ग्रहों की सीमाओं को तोड़ तोड़ के उससे भी आगे जाता गया, यानी इस ब्रह्मांड की जो अंतिम परत है वहां तक गया, और अभी वो शायद उसके भी आगे निकल गया है और वहां से संपर्क कर रहा है। उसके अंदर में बहुत सी चीजें भेजी गई हैं, बहुत सी ध्वनियां भेजी गई हैं। उसमें भारत की भी मंत्र दुनिया, भारत की भी म्यूजिक दुनिया दी गई है कि बाहरी ब्रह्मांड के लोगों से संपर्क कैसे स्थापित किया जाए। तो वो उन तरंगों को पकड़ने का लिए एक विज्ञान प्रयास कर रहा है कि बाहर के इस ब्रह्मांड के, माने इस सूर्य के ब्रह्मांड के बाहर के ब्रह्मांड से कोई संपर्क कहीं स्थापित हो सकता है क्या। तो उतनी दूर अभी चला गया है। पर सेकेंड वो कितना 21 किलोमीटर की, कितना किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रेवल करते जा रहा है, उससे संपर्क बना है नासा का, और वो प्रयास कर रहा है। तो तरंगों का विज्ञान बहुत बड़ा है। जी भैया जी। आप कभी बेसिकली आपका आज का जो कमेंट्री था उसके ऊपर और डिस्कशन, मतलब तो सोचता गया तो ये समझ में आया कि ये जो हम लोग मोबाइल में बातें सुन रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, ये सब तो ट्रैवल हो रहा है, ये तो आध्यात्मिक स्तर पे हम सोच रहे हैं, बट फिजिकली तो ये हो रहा है। ये तो बहुत छोटी बात है। हमको तो उस वो जो बाबूजी केवल बात करते हैं ना, हर परिवर्तनशील सत्ता के अंदर में एक अपरिवर्तनशील सत्ता विद्यमान है, उस अपरिवर्तनशील सत्ता के पास जाने का माध्यम ना दी। जी भैया, धन्यवाद भैया, थैंक यू। धन्यवाद भैया। तो अमन भैया, समय भी हो गया। जी भाई साहब, जी जी। तो कक्षा को समाप्त भी किया जा सकता है। बहुत बहुत आभार भैया, आज की कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेदन है कि इस कक्षा को यहीं समाप्त कर सकते हैं। जी जी भैया, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आइए आज के शांति पाठ के साथ इसे समाप्त करें। ओ शांति शांति शांति। सभी को